हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ना चाहते हुए भी हम लोग उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं जहां 2020 और 2021 में खड़े हुए थे। फिर से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, मतलब फिर से आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। अब ऑफलाइन क्लासेस जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हुआ था, अब वो बंद हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो 2019 बैच के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों का, क्योंकि उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 80% 85% मार्क्स है, लेकिन फिर भी अगर उनको दूसरे बैच के स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो टेक्निकल नॉलेज उनका बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं। तो डिमेरिट्स इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप सिंसियरली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई आपको सिंसियरली नहीं पढ़ा सकता है, और अगर आप सिर्फ अटेंडेंस लगा रहे हैं या आप सिर्फ क्लास सिर्फ अटेंड करने के पर्पज़ से अटेंड कर ले रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, मगर आप उसमें से कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी है या हो भी रहा है कि वो 5th सेमेस्टर अभी ख़त्म करने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक्स नहीं पता है। तो आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रबल ये होने वाला है कि जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें चाहे आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन करें, आपको दोनों ही जगह ट्रबल होने वाला है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा पाए हैं सब्जेक्ट्स के। तो वैसे केसेस में आप ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सही से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत स्मार्ट लर्निंग की ज़रूरत होती है। स्मार्ट लर्निंग के लिए जब हम टेक्निकल लर्निंग करते हैं, जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको बिल्कुल आने चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आगे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है जो उससे रिलेटेड होंगे वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रबल यही होने वाला है। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे आपका ये ट्रबल जो है ये आपका ख़त्म हो जाए। आपको जितना ज़्यादा हो सके, जो मेरा टारगेट है वो ये है कि जितना, क्योंकि हम लोग क्लासेस जो है ना वो हम लोग पहले बहुत सारे ले चुके हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, हाईवे इंजीनियरिंग है, सबके वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। मगर क्या सिर्फ ये वीडियो अपलोड कर देने से आप लोगों का भला होगा या आप लोगों को कोई उससे फ़ायदा पहुंचेगा? कुछ नॉलेज तो उससे आ रहा है, जो आप में से जो सिंसियर है वो उस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ तो समझ जा रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप बीटेक वगैरह भी करना चाहते हैं, आगे लेटर एंट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका कुछ क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा अब दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए। तो जिसके लिए अभी मेरे पास फ़िलहाल 2 प्लानिंग है। पहला प्लानिंग जो 21 जनवरी तक का आपका लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हम जनरली लेते हैं, जैसे स्टील स्ट्रक्चर लेते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर लेते हैं, एडवांस सर्वेइंग लेते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग लेते हैं, ये सारा मेरा मेजर सब्जेक्ट्स है जो हम जनरली पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे कल से, जिसमें हम लोग अलग एक रूटीन आ जाएगा। जब ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद आपको एक कम्युनिटी, जो चैनल के अंदर जब आप कम्युनिटी पे जाएंगे तो वहाँ आपको इमेजेस मिलेंगे जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के टाइमिंग दिया होगा कि किस दिन हम लोग कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टील स्ट्रक्चर लेंगे तो स्टील स्ट्रक्चर में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होता है कनेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कनेक्शंस में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन पढ़ते हैं और वेल्डेड कनेक्शन पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिवेटेड कनेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग पूरे स्टील स्ट्रक्चर को पहले एक बार ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंप्लीट करेंगे, फिर उसी तरह से आरसीसी स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से एडवांस सर्वेइंग का भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग क्लासेस में अब तक पढ़ते आए थे, उसको शॉर्ट में एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो टॉपिक हो सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो प्लान हुआ अभी 21 जनवरी तक का। आगे का जैसा प्रोग्राम रहेगा, अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होना हुआ और वो अगर 28 या 27 जब से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो वहाँ से ही एज इट इज़ रहा शेड्यूल, तो फिर तो 21 के बाद आपकी क्लासेस बंद करनी भी पड़ेंगी, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो जाता है, फरवरी में चला जाता है, तो उस केसेस में हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग जितना भी दिन हो सकेगा, जितना नज़दीक जा सकेंगे, हम लोग कोर्स को ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया एक मेरा पहला प्लान, जो अभी हम लोग इसको कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब दूसरा प्लान मेरे पास ये है कि खास करके जो 2019 के बैच के जो स्टूडेंट है और 2018 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं और वो एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल पास आउट होंगे, लेकिन उनमें भी बहुत सारे हैं जो अभी से ही एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर चुके हैं।
तो उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ आइडिया ये था कि हम लोग एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करते हैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होगा। हम लोग हर मंथ एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। मेरा प्लान ये है कि 1 मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 मार्च 2022 से, और हम लोग पूरे मार्च में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे, क्योंकि आपका एसएससी जेईई का अब एग्ज़ाम का जो डेट है वो मार्च 2023 का आया है। नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप है, अभी तक का तो यही डेट है। तो अब इसमें हम लोगों के पास 2022 जो है ये पूरा आपके प्रिपरेशन करने के लिए, और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आप डिप्लोमा में मिस कर रहे थे, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आया था, बट क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो आप उसको किसी तरह पास करके आप आगे बढ़ गए। लेकिन पास करके आगे बढ़ जाने से आप गवर्नमेंट जॉब का जब आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको उस सब्जेक्ट को फिर से दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग जो 1 मार्च से स्टार्ट करने जाएंगे एसएससी जेईई का प्रिपरेशन, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें हम लोग जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाती है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते हैं उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो हम लोग ये दिमाग में आ रहा था कि क्योंकि अगर हम एक एक सब्जेक्ट रख के फिर से स्टार्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर उसके बाद एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं बचेगा। तो 1 मार्च से हम लोग एक एक सब्जेक्ट रख के स्टार्ट करेंगे। मार्च में एक सब्जेक्ट, अप्रैल में एक सब्जेक्ट, मई में एक सब्जेक्ट, इस तरह से करके चाहे लॉकडाउन रहे चाहे लॉकडाउन नहीं रहे, हम लोग अपने एसएससी जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट पहले लेंगे और कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट लेंगे, अभी ये कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में आपको जो सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कोचिंग में अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं और कोई सब्जेक्ट उनका आना बाकी था। तो जो सब्जेक्ट, तो आपके अपने हिसाब से आपको जो भी जैसा भी आपको ठीक लगता है। कई बार होता है कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज करना होता है। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में जो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है, तो आप चाहें तो उसको एक शेड्यूल बना करके भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको मार्च में क्या पढ़ने का मन है, आपको अप्रैल में क्या पढ़ने का मन है, और आपको मई में क्या पढ़ने का मन है। इस तरह से करके आप एक शेड्यूल बना के भी हमको भेज सकते हैं। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमको 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अगर आप भेज देंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको 1 मार्च से सबसे पहले क्या पढ़ाना है। तो हम उसका प्रिपरेशन करके रखेंगे, क्योंकि अगर कॉलेज खुल जाता है फरवरी से या मार्च से, तो उस केस में फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो शूट नहीं हो पाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास लाइव लेने का बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं, तो मेरे सारे लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड ही रहेंगे। तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो है ये इस फ्री टाइम में करके रख लेना चाहते हैं। तो आप लोग 1 हफ्ते के अंदर में इस वीडियो को अपने जो भी कोचिंग वाले फ्रेंड्स हैं जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। उन लोगों को भी बताइए कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसका कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सेकंड पढ़ना है, या कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। जो भी आपके थॉट्स हैं आप उन सारे को इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, ताकि फिर मेरा माइंड मेकअप होगा कि 21 के बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर हम आपके एसएससी जेईई की प्रिपरेशन का स्टार्ट करा पाएंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर का, आरसीसी स्ट्रक्चर का और एडवांस सर्वेइंग का। ये 3 सब्जेक्ट का अभी हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको शेड्यूल जो होगा वो आपको इसके बाद वीडियो के बाद मिल ही जाएगा, और फिर आपको आगे कमेंट करना है कि मार्च से आप क्या पढ़ना चाहते हैं एसएससी जेईई के प्रिपरेशन के लिए। अब एसएससी जेईई का जो प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे उसमें बस एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि हम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा नोट्स का फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग जो बोर्ड पे बनाएंगे, जो बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बोर्ड पे, जैसे अब तक हम लोग अपने लेक्चर्स लेते थे उसमें बोर्ड पे सारे इन्फॉर्मेशन लिखे रहते थे, तो हम लोग शॉर्ट में करके ही बोर्ड पे सारे फॉर्मूलेज, सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखने की कोशिश करेंगे। या नहीं तो जो भी हम अपने बताएंगे आपको वीडियो में, आप उन सारे को अगर आप नोट डाउन करेंगे तो भी आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही हम लोग ले पाएंगे, हम आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। आप में से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि फला सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, फला सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो मेरे पास किसी नोट्स का पीडीएफ नहीं होता है। हम आपको लेक्चर समझा सकते हैं, हम आपको सब्जेक्ट समझा सकते हैं, हम आपको पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट इस साल तो नहीं दे सकते हैं। तो इस साल जो हम लोग एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करेंगे वो सिर्फ आपके नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए होगा, नोट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा मेरा।
तो इस वीडियो को अपने सारे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई की, जो आपके सिविल के जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो सके कि किस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस पहले रखना है। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे अगर मेरा टारगेट है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग पहले पढ़ाएंगे, और पता चला कि आप लोगों में से जो मैक्सिमम लोग हैं उनको इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी नहीं पढ़ना है, तो वो ना आपके काम आएगा ना मेरे काम आएगा। तो इसीलिए आप लोग के कमेंट के हिसाब से ही हम अपना क्लास प्लान करेंगे। जितना कमेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि एक आइडिया बने कि क्या करना है। अगर आप कहेंगे कि पॉल लेने के लिए, तो हम एक पॉल भी ले सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, तो उसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। या नहीं तो आपके कमेंट्स आप इसमें कमेंट कर दीजिए सारे, तो उससे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बस कुछ भी कीजिए, इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट उसके बाद पढ़ना है। अगर आप एक शेड्यूल भेज देंगे तो और भी बेटर होगा मेरे लिए, कि आपको क्या, आपके मन में आपकी प्लानिंग किस तरह से चल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। जितना हो सकेगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू।